नमो अरिहन्ताय नमो सेताय नमो आयर्याय नमो वर्षाय नमो लोवे सवसाम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। ज्ञानियों को ऐसा ही भाव आता है कि ये सर्वज्ञ भगवान का शासन इसी तरह प्रवर्तता रहे। भव्य जी इस शासन के अंदर अवगाहन करके अपने आत्मा का कल्याण करें। उस आत्मा के कल्याण के लिए जो बाहर में निमित्त भूत होता है वो होता है जिन मंदिर। क्या होता है? जिन मंदिर। और ऐसे जिन मंदिर जो हमने पूर्व में भी एक बार आपको बताया था कि जिन मंदिर हॉस्पिटल की तरह होता है। कैसा होता है? हॉस्पिटल की तरह होता है, जहाँ समस्त जीव अपने दुख का इलाज करने के लिए आते हैं और उसका इलाज मात्र एक ही के पास है, वो है वीतरागी भगवान। और उनकी शरण में आने पर हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और जितना भी हमें दुख है, भैया आपको क्या दुख है? किस जाति का दुख है बताओ? पहले तो स्थापना करो कि आप हो कौन? हम आत्मा है। अब आत्मा को क्या दुख है बताओ? आत्मा का शरीर नहीं है, संयोग नहीं है, सबको अपन ने बाहर रख दिया। अब बचा आत्मा। आत्मा को क्या दुख है? यदि हम दुख की भी बात करें तो जो हम पूजन के अंदर लाइन दोहराते हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। भगवान को हम सुना के तो चले जाते हैं, अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। और जब भगवान उस उपचार की विधि बताने की कहते हैं तो हम कहते हैं हम जा रहे हैं। लेकिन भैया उपचार तो कराओ। अब तक उपचार नहीं किया, लेकिन अब उपचार कराएंगे। इसके लिए हम ये जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कि ये जिन मंदिर का निर्माण होने पर क्या होगा? इस जिन मंदिर के अंदर भगवान की पूजन होगी, दर्शन होगी, पाठशालाएं चलेगी। भव्य जीव यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे। कैसा सुंदर वातावरण होगा सोचना। जिन मंदिर के अंदर जहां पर प्रवेश करते ही अपने आप भाव बदल जाते हैं। जिन मंदिर को समोशरण जैसा कहा है। कैसा कहा है? समोशरण जैसा। एक बड़े पंडित साहब की रचना आती है, उसमें बहुत सुंदर लाइन आई है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा इस प्रसंग में। जिन मंदिर हमसे क्या कहता है? जो जिन मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराती है वो ध्वजा हमसे क्या कहती है? हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, दुख कारण पाप भगाओ, यहाँ खुद ही भाव बदलते सब बहुविधि पुण्य सुकरते। कि जिन मंदिर हमसे कह रहा है जो जीव सुख के इच्छुक है वो यहाँ आओ। जिन मंदिर की ध्वजा लहरा रही है और वो कहती है सुख इच्छुक हो, सुख की वांछा करने वालों हो, तो इस जिन मंदिर के अंदर आओ। और जिन मंदिर में आते ही क्या होता है? वह खुद ही भाव बदलते। सचमुच भाव बदल जाते। आप घर पर थे तो क्या भाव थे, और मंदिर में आने पर क्या होता है? जैसे ही मंदिर में पैर रखते हैं वैसे ही ओम जय जय निश्चय निश्चय और भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं, अपने आप परिणाम बदल जाते। यहाँ तक कि समोशरण के अंदर भी ऐसी ऐसी कथानक में आता है कि दो
व्यक्ति युद्ध कर रहे थे, लड़ते 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 समोशरण की भूमि में पैर पड़े, लड़ना बंद हो गया और मित्रता हो गई। माने अपने आप यहाँ पर भूमि में पैर रखने पर हमारे भाव अपने आप बदल जाते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर कि मंदिर में क्या होता है, सुंदर स्तोत्र उच्चारे ध्वनि गगन माही गुंजारे। अब मंदिर में क्या होगा, कोई शुभ पूजन करी के, कोई ध्यान प्रभु का धरी के, जग की सब सुधि बुद्धि खोते, निज सुख में मग्न सुहोते। कोई पूजन करेंगे, कोई स्वाध्याय करेंगे, कोई भगवंतों को देख करके निहार करके ध्यान की विधि सीखेंगे कि भगवान कैसे है, जो अपने स्वरूप में ऐसे निमग्न हो गए हैं, ना किसी को देख रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या है अपने स्वरूप के अंदर कि जो अनादि काल से दुखी थे अब अनंत काल तक सुख रूप अवस्था में विराजमान हो गए हैं, ऐसा क्या उनके अंदर है। और फिर मंदिर में क्या होगा, जहाँ शास्त्र सभाएं होती, जिससे मिथ्यामति भक्ति, कि जहां पर शास्त्र सभा होगी और 18,500 वर्ष तक ये दिव्य ध्वनि का जो उपदेश है वो गूंजायमान होगा। अब मंदिर बनाने के लिए बता रहे कि क्या क्या मिलेगा, क्योंकि बनिया है तो बनिया की दृष्टि कहाँ पर होती है, प्रॉफिट के ऊपर, लाभ के ऊपर। ये मंदिर इतना बड़ा हम बनाएंगे, इतना सब कुछ अपना योगदान देंगे तो क्या मिलेगा, ये सब योगदान देने पर हमें ये मिलेगा कि जहाँ शास्त्र सभाएं होगी, जो मिथ्यामति है, मिथ्या मान्यताएं है, वो सबकी भगेगी, दूर होगी। और फिर क्या होगा, कोई लीन धर्म चर्चा में, देखत उठती शुभ लहरे। कोई धर्म की चर्चा में लीन होंगे, कोई चर्चा करेंगे और चर्चा करते करते उस चर्चा के विषय के अंदर कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसे भव्य जीव आएंगे और इस उपदेश को सुनेंगे। फिर कह रहे हैं ये जिन मंदिर कैसा है, मधी मारे बाड़ संसार, यहाँ वृक्ष है छायादार, भवन में पथिक भटकते, अकुलाते धैर्य न धरते। मधी मारवाड़ संसार की रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर मानो जिन मंदिर एक छायादार वृक्ष का काम करेगा और भव्य जी उस छाया के नीचे आकर के अपनी कषायों की जो तपन है उस तपन को शांत करेंगे कि सच में यहाँ आने पर हमारे जो कषाय थी वो कहाँ चली गई, कहाँ विलय को प्राप्त हो गई। और जो भवन में, भवन माने इस संसार के अंदर जो पथिक, ये पथिक जो है संसार में घूम रहे हैं, इनके क्या होंगे, भटकते हैं, लेकिन जिन मंदिर की शरण में आने पर समस्त प्रकार की आकुलताएं दूर होगी। उपदेश सुनेंगे, वचन सुनने पर ये जिन परम औषधि का पान करेंगे। और फिर अंत में यहाँ पर क्या कहते हैं, उन सब को आश्रय दाता, जिन मंदिर जग में त्राता। उन सबको आश्रय दाता, किनको, कि जो जिन मंदिर में आकर के अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। पहले तो सुख इच्छुक यहाँ आओ, दुख की वांछा करने वाले, संसार में भटकने वाले के पैर इस मंदिर की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। उसके पैर तो कहाँ कहाँ भटकेंगे, बाहर ही बाहर भटकेंगे। लेकिन जो सुख का इच्छुक है उसके पैर कहाँ पड़ेंगे, चरण चरण की ओर बढ़ेंगे। क्या कहा, चरण चरण की ओर, 2 बार चरण आया। चरण चरण क्या होता है, चरण चरण की ओर बढ़े। चरण किसके चरण, यहाँ पर जो भगवंत के चरण है उस चरण की ओर हमारे चरण बढ़े, तो वो चरण की ओर चरण बढ़ने पर हम भी उन जैसे बनने की भावना पाएंगे। फिर क्या कहते हैं, प्रभु हर्ष प्रसंग महा है, जिन मंदिर दर्श मिला है। हमारे हर्ष का प्रसंग है, जिन मंदिर दर्श मिला है। जिन मंदिर तो अभी निर्माण आगे होगा, लेकिन वो भूमि अभी जो हमारे पास
हमारी हो गई है कि इस भूमि पर हम जिन मंदिर का निर्माण करेंगे उस भूमि की भी कितनी खुशहाली है कि अब मंदिर बनेगा, हमारा भव्य जिनालय बनेगा, यहाँ पर भगवान को पधराएंगे और भव्य जीवन भगवंतों के दर्शन करेंगे। अंदर में कितना हर्ष होता है। मैंने देखो अभी मंदिर बना नहीं, मंदिर के पहले ही इतना उत्साह घर घर में आ गया है कि हमारा भी मंदिर बनेगा। पहले तो लोग ऐसे भजन गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, धीरे गुण गाएंगे। और अब थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले तो भावना उतनी रहती थी, छोटा सा मंदिर बनाएंगे। अब अपन ऐसा करते हैं, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे भावों वाला है जिन मंदिर हमारा। ऊंचे ऊंचे भावों वाला, ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है थोड़ा सा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। ऊंचे ऊंचे भावों से जिन मंदिर बनाओ। जानते हो ऊंचे ऊंचे भावों से जिन मंदिर बनाने का फल क्या होता है? ऊंचे ऊंचे भावों से देखो, धन दान देना और सब कर लेना ही नहीं, भावों का देखो। कई बार तो क्या होता है कि भाई लिखाओ, पैसा लिखाओ, सुबह बोले फाड़ो लिखाओ, फाड़ो लिखाओ। अब भाई सब लिखा रहे तो हम भी लिखा दो, हम भी लिखा दो। बोली ले रहे हैं तो हम भी ले लो। और फिर लेने के बाद अरे ज्यादा में चले गई, पहली वाली बोली तो इतने में गई थी, हमारी ज्यादा में चले गए। जो बाद में परिणाम अपने भाव गिर जाते हैं ना। यहाँ कह रहे हैं कि हम हमारे भाव जब तक मंदिर बन नहीं जाता, मंदिर की तैयारी पूरी जब तक हो नहीं जाती, प्रतिष्ठा होने, तब तक हमारे भाव बढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। और जब मंदिर तैयार हो तो उस भावों के अंदर हमारे भाव ऐसे हो कि प्रभु बहुत समय से, लगभग 30 साल हो गए होंगे मंदिर बनाने की भावना, लगभग 30 साल से हमारी ये मंदिर बनाने की भावना थी। आज हमारी भावना पूरी हुई। जिस दिन जिन मंदिर के अंदर पंच कल्याणक के पांडाल में मोक्ष कल्याणक भगवान जी का होगा और यहाँ पर जब भगवान विराजमान होंगे, तब अंदर में कितना आह्लाद, कितना आनंद होगा कि हमारी बरसों की तपस्या आज पूरी हुई। इतने सालों से हम भावना जो भा रहे थे वो आज पूरी हुई। मंदिर बनाने का यदि हम फल देखें तो ऐसा इसका फल है। पहले तो मंदिर बनाने की बात जो की, ऊंचे ऊंचे भावों से बनाओ। ऊंचे ऊंचे भावों से कैसा भाव होता है पता है आपको? आपने चामुंड राय राजा का नाम सुना होगा। चामुंड राय राजा को स्वप्न आया था और फिर वो स्थान पर बोला था कि प्रतिमा ऐसे बाहुबली भगवान की ऐसे बनी। अब उनके भाव कितने ऊंचे, हर चीज इसमें हम नोट करने लायक है। कैसे ऊंचे भाव कि जिस कारीगर माने अरिष्ट नेमी नाम का वो शिल्पकार था, उस अरिष्ट नेमी नाम के शिल्पकार को उसने कह दिया चामुंड राय राजा ने कि तुम ये प्रतिमा को भव्य से भव्य बनाओ। माने ऐसी प्रतिमा बननी चाहिए कि इतनी भव्य हो जिसको देख करके अपना मन मयूर एकदम प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रतिमा बनाओ। और उसको बोला गया कि तुम किंचित मात्र भी धन आदि की चिंता मत करो, तुम तो बनाओ। और उससे कहा लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब तक ये प्रतिमा विराजमान नहीं हो जाती, मूर्ति तैयार नहीं हो जाती, तब तक तुम अभक्ष भोजन नहीं करोगे, शील व्रत का पालन करोगे। अब सोचो वो कारीगर शिल्प उस जमाने में कब की बात है, जब नेमी चंद्र आचार्य गोमट सार के रचनाकार थे, उस टाइम की बात है। अब सोचो इतने भावों से कहा कि ऐसा करना। उस टाइम पे प्रतिमा बनाने वाला भी कैसा जीव होगा सोचो। उसने अभक्ष भोजन नहीं किया, शील व्रत का पालन किया। और तो और उसकी पत्नी उसको भोजन देने आती थी तो मुंह फेर लेता था कि टिफिन रख के जाओ। और इसकी प्रशंसा नगर में फैली तो रानी को बड़ा अचरज हुआ। एक दिन उसकी पत्नी से कहा मैं टिफिन देने जाती हूँ, रानी तो सुंदर होती है। अब वो रानी टिफिन देने के लिए गई और जैसे ही पता चला कोई स्त्री आ रही है, उसने मुंह फेर लिया, बोले रख के चले जाओ। रानी को बड़ा अपमान लगा, हम रानी और हमको नहीं देखा इनने। जब राजा से शिकायत की तो राजा ने कहा अरे वो शील व्रत का पालन कर रहा है, जब तक प्रतिमा विराजमान नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक ये शील व्रत का पालन करेगा, ऐसा उसका नहीं। सोचो उस बनाने वाले के परिणाम इतने उत्तम, तो जो करा रहे हैं प्रतिष्ठा या जो अपना योगदान दे रहे उनके परिणाम कितने उत्तम होने चाहिए। और जब वो प्रतिमा भव्य तैयार हुई फिर क्या हुआ वो सबको पता है कि उसके जो परिणाम थे इतने उत्तर। और बताया जाता है कि जितने बड़े बड़े पत्थर निकले उतने बराबर चांदी तोल के देंगे वेस्टेज, जितने छोटे छोटे टुकड़े निकले उसके पत्थर की शिला मतलब जो मूर्ति में बना रहे उतने बराबर सोना। और फिर बाद में फिनिशिंग करते हुए जितनी रज उसको तोल करके डायमंड देंगे। राजा ने ऐसा कहा था। इतना मतलब देने के लिए भी ऐसा उत्साह था भाव कि भव्य से भव्य प्रतिमा बने। और लास्ट में बोल दिया और यदि कमी रहेगी तो और पॉलिश करो।
बोले नहीं महाराज, अब करने गया तो प्रतिमा खंडित हो जाएगी। मतलब उसको भी लोभ नहीं कि भाई और कर दो, थोड़ा सा और घिस दो, और थोड़ा घिस दो, ऐसा नहीं। ने इतने भावों से वो प्रतिमा बनाई। लेकिन इसमें और एक बात कहनी, तो भावों की बात करी, दूसरी बात यहाँ पर ये कहनी है कि जो प्रतिमा बनाई, बनाने के बाद एक अंदर में अहंकार का भाव आ गया, मान कषाय का भाव आ गया। अरे ऐसी मैंने प्रतिमा बनाई है, ना भूतो ना भविष्य। अब ये मान कषाय का जहर समझो उसके अंदर आ गया, तो क्या हुआ, प्रक्षाल करने जब गया, पहले उसने बनाई तो वो करेगा, अब प्रक्षाल हो रहा था कि नहीं हो रहा था उससे, कि नहीं हो पा रहा था। इसलिए भैया दो बातें सीखनी है, भाव उसके एक पहलू, तो उसके भाव इतने उत्तम थे, तो अपने भाव भी उत्तम भावों से जिन मंदिर बनाओ, उसमें मान कसाई का जहर ना आ जाए, मायाचारी का जहर ना आ जाए, आपस में साधर्मियों के बीच क्रोध के प्रसंग ना बन जाए, कषाय का किसी प्रकार का प्रसंग ना बन जाए, ऐसे उत्तम भावों से ये जिन मंदिर बनाना है हमको। और तो और ये जिन मंदिर जब हम बनाएंगे, मतलब बनना कार्य जब होगा तो होगा, लेकिन आज से ही हम परिणाम, जब आपने जगह ले ली तब से तो परिणाम बनी रहे होंगे, और उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करके अपने परिणाम और बढ़ते रहे। तो ऐसा भी आप कर सकते कि जब तक जिन मंदिर में भगवान विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हमारे इस चीज का त्याग समझते, कोई भी चीज का, भाई ये चीज का हम त्याग करते, जब तक जिन मंदिर में भगवान विराजमान नहीं हो जाते, मोक्ष कल्याण होकर के प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस चीज का त्याग। तो आपके दिन प्रतिदिन वो परिणाम जुड़ा रहेगा। कहीं भी गए, भैया ये चीज, अरे नहीं इसका हमारा त्याग है, बोले काय का त्याग, ये तो शुद्ध है, बोले मंदिर नहीं बन जाता तब तक, तो आपके मन मस्तिष्क के अंदर वो भावनाएं बनी रहेगी। ये तो त्याग एक बहिरंग त्याग की बात है, लेकिन मूल बात तो परिणाम जुड़ा रहेगा आपका, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक। तो ऐसे दो पहलू, एक तो मान कसाय आदि कोई भी कसाय हावी ना हो जाए, और दूसरा ऊंचे ऊंचे भावों से बनाए, क्योंकि जो भगवान की मुद्रा होती है, वो मुद्रा भी हमसे कुछ कहती है, वो बताती है, वो मुद्रा हमसे कहती है कि सारा मोक्ष मार्ग का यदि फल देखना हो तो जिन प्रतिमा को देख, जिन प्रतिमा को देख करके आपको पूरा, जैसे महावीर भगवान विराजमान है, अब महावीर भगवान को देख करके पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये महावीर भगवान जो वर्तमान में है, ये महावीर भगवान पहले मारीची की पर्याय में थे, आत्मा की विराधना की तो कितना भटकना हुआ, और आत्मा की आराधना की तो देखो कैसी सुखरूप अवस्था हो गई। तो पूरी विधि समझ में आती है मोक्ष मार्ग की, कि आराधना करने वाला जीव सुखी होता है, विराधना करने वाला जीव दुखी होता है। तो ये भगवान भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। एक लाइन अपन पढ़ते हैं जो बहुत ही सुंदर लाइन आती है, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी, जो भक्ति है, सीमंदर मुख से खुलवा के, सुनिए, उसमें बहुत सुंदर एक लाइन अंत में आती है, हृदय रहो मेरे भावे रहो मेरे ध्यान रहो, सीने बैन रे सीने सीनी वाणी भरी रे, जिनेश्वर देव की गूंज गूंजती गूंजती रहो दिन रात रे, सीने सीनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिन मंदिर बनेगा तो जिनेश्वर देव की वाणी गूंजायमान होगी, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी गूंजायमान होगी, और अनवरत रूप से भव्य जी यहाँ पर आकर के उनके उपदेश को सुनेंगे। अब कितना सुनेंगे, अब क्या करना कि भैया देखना, जैसे आजकल आप देखते हो मंदिर बड़े बड़े होने लग गए हैं। मैंने इसके लिए एक पुस्तक भी राजकुमार जी भाई साहब ने लिखी, उदयपुर वाले शाश्वत धाम वाले, बढ़ते भगवान घटते भक्त। और मुझे इसमें कुछ और कहना है, हम मंदिर तो ऊंचे ऊंचे भावों से बड़े बना लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि मंदिर सूने हो जाए, मंदिर में कोई सुनने वाले ही ना हो, 2 5 10 लोग जो स्वाध्यायी है वो आकर के सुनने लगे, हम पूछे भैया आप क्यों नहीं आते, बोले हम ऑनलाइन सुनते हैं। क्या करते, ऑनलाइन सुनते, घर बैठे वो यूट्यूब पे सुनते। तो बताओ भैया, आज तक किसी को यूट्यूब सुनते सुनते सम्यक दर्शन हुआ है क्या भैया? सम्यक दर्शन तो लाइव देखना। वहां जो कोरोना की परिस्थिति थी वो सब आपातकालीन स्थितियों को अपन गौण करें, लेकिन जो आप यहाँ मंदिर में प्रत्यक्ष रूप में आकर के बैठ करके पढ़ते हो, सुनते हो, करते हो, तो उसके परिणाम कुछ और ही होते। अब मोबाइल में आप सुन रहे हो, अब बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई बीच में कॉल आ गया, घर में बैठे हो तो घंटी बज गई, कोई आ गया, तो आपका उपयोग डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर तो क्या है, सब जो ग्रंथ लेकर के भी एकांत में पढ़ने लगे, तो अब यहाँ पर तो सब बंद करके अपन निश्चय बोल गया तो सब बंद होता है। प्रवचन सुन रहे हो तो ग्रंथ है, वक्ता है और विषय है, बस उसमें फोकस रहता है।
बाकी घर में बैठे आप कितना कर पाओगे। इसलिए प्रत्यक्ष ये जिन मंदिर के अंदर आना और अपने यहाँ पर परिणामों की जो विशुद्धता होती है वो कुछ अलग ही होती है। और आगे कहे आपको कि जिन मंदिर में भैया जिन मंदिर खाली हो रहे हैं तो हमारे घर भी खाली हो रहे। क्या कहा? जिन मंदिर खाली हो रहे हैं तो हमारे घर भी खाली हो रहे हैं। जिन मंदिर यदि भरे जाएंगे तो घर भी भरेंगे। अब कैसे भरेंगे? क्या कहना चाहते, समझ में आ रही बात? कि यदि जिन मंदिर नहीं भरेंगे तो घर खाली हो। घर खाली होने का क्या भाव है कि यदि आपके सभी मेंबर जिन मंदिर में आकर के ये तत्व ज्ञान की वाणी को सुने तो घर खाली होंगे। मैंने पहले कितने घर भरे होते थे, कहने का भाव समझ गए? ज्वाइंट फैमिली इतनी बड़ी बड़ी होती थी, 50-50, 100-100 लोगों का परिवार होता था। अब धीरे धीरे लोगों की धर्म प्रति रुचि कम होने लग गई, स्वाध्याय में नहीं सुनते, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, तो फिर क्या हुआ? घर में कसायों के प्रसंग बनने लग गए। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति होगा। अब घर में कसायों के प्रसंग बनने लगे। भैया हमारी बनती नहीं, देरानी जेठानी से नहीं बनती, सास बहू से नहीं बनती, सब न्यारे न्यारे हो गए। अब कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। अब कहाँ मंदिर भरेंगे कि नहीं भरेंगे? और कभी समझो छोटा सा भी गांव होता था, 2-5 परिवार रहते थे, लेकिन समझो कोई विद्वान आने वाला है, कुछ होने वाला है, वो 2-5 परिवार के इतने मेंबर होते थे कि मंदिर भर जाता था। और आज इतने परिवार होने पर मंदिर नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? अपने को मंदिर भरना है इसलिए कह रहे हैं भैया, यदि मंदिर नहीं भरेंगे तो घर खाली होंगे। घर खाली होंगे तो फिर मुनिराजों को आहार दान 18,500 वर्ष तक कौन कराएगा? त्यागी व्रतियों की कौन करेगा? अब त्यागी व्रतियों के लिए भी नहीं। अरे तुम्हारी भैया व्रति, तुम्हारी समाधि कौन कराएगा? अपनी ही तो करा लो। तुम्हें नमोकार मंत्र कौन सुनाएगा? तो जिन मंदिर भरेंगे तो बच्चे से लेकर के बाबा से लेने बासुदी सब लोग यहाँ आएंगे, बच्चे सीखेंगे। तो फिर जैसे बचपन में दादी माँ बच्चों को कहानियां सुनाती है, जब दादी माँ बीमार होगी, बिस्तर पर होगी, अब बच्चे पाठशाला में पढ़े होंगे, वो दादी माँ को सुनाएंगे कि दादी माँ मैं आपको स्तुति सुनाता हूँ, समाधि मरण का पाठ सुनाता हूँ, 12 भावना का पाठ सुनाता हूँ। ये तब घर में वातावरण होगा। अब घर में तो क्या होता है, तो मंदिर नहीं भरेंगे तो घर खाली हो जाएंगे। अब घर भरना है तो पहले मंदिर भरो। मंदिर में सब लोग को बोलो, अरे मंदिर में आओ, स्वाध्याय सुनो। अपन देखो इसमें क्या होता है कि अपन तो भाई अपना काम करो, थोड़े पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, अपना काम करो। अब आचार्य भगवान ने भी अपना काम तो किया ही, लेकिन जो करुणा भाव आया कि अरे आने वाले काल में भूखे जीवों का क्या हुआ। विष्णु पंचमी का पर्व मनाया आपने? वो अगर देखो धरसेन आचार्य देव की चिंता, गुरु है ना धरसेन आचार्य देव, उनकी चिंता हमको निश्चिंता दे गई। क्या कह रहे? उनकी चिंता हमको निश्चिंता दे गई। अगर उनको ये लिखने का भाव या ग्रंथ का करने का भाव नहीं आता, लिपिबद्ध करने का भाव नहीं आता, तो आज हमारे पास कहां से होता। पहला तो उन्होंने ही कार्य किया, फिर वो परंपरा चलती रही। उनकी चिंता हमको निश्चिंता देगी, उनकी करुणा जिसके कारण आज हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध है। अब वो भी सोचते भाई हमने तो अपना काम कर लिया, हमारे शिष्य को उपदेश दी दिया, हमारा काम हो गया। अरे देखो धर्मात्मा जीवों का विषयानुराग घटता है और धर्मानुराग बढ़ता है। मंदिर बनाओ, स्वाध्याय भवन में जिनवाणी विराजमान कराओ, स्वाध्यायशाला चलाओ, पाठशाला चलाओ, क्लास चलाओ। जितने भी वय के लोग हैं, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सभी तरह की क्लास होनी चाहिए। जो हमारे चेतन धाम में भी आप देखते हो, बाल शिविर भी होता है, युवा शिविर भी होता है, तरुण शिविर भी होता है, कपल शिविर भी होता है, और फिर प्रौढ़ शिविर भी होता है। अब इतने सारे शिविर क्यों लगा रहे हो? काय को लगाना, तो अपना अपना करो। अरे भैया क्यों करो? सभी जीव इस मोक्ष मार्ग से जुड़े, सभी जीव अपना कल्याण करे, इसके निमित्तभूत होता है ये आयतन, इसके लिए होता है जिन मंदिर। सच देखा जाए ये जिन मंदिर के अंदर जो भी जीव आता है, जिन वाणी को सुनता है, जिन दर्शन करता है, उसका क्या फल होता है बाहर से तो नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन। सुनने से संसार का रस शिथिल होता है। जीव को लगता है, जैसे आपको को बताओ, आप जब तक प्रवचन सुनते हो, कई लोगों के पास यही प्रश्न होगा, जब तक सुनते हैं तब तक तो परिणाम अच्छे रहते,
जब तक सुनते तब तक तो परिणाम अच्छे रहते हैं, और जैसे ही बाहर गए और कामों में लग गए तो क्या होता है, इसलिए फिर लगता है ये पर्व आते तो अच्छा है, कम से कम सुनने आ जाते, इस बहाने ये करते हैं। तो भैया कब तक पावर बैंक से फोन को चार्ज करते रहो, क्या कह रहे, कब तक पावर बैंक से फोन को चार्ज करते रहोगे, समझ गए? कब तक प्रवचन सुन करके, कब तक जिन मंदिर से अपने फोन को चार्ज करते रहोगे? खुद पावर हाउस बनो, क्या करो, खुद पावर हाउस बनो। क्योंकि देखो सुनने का अवसर हो तो उसे नहीं चूकना चाहिए, लाइव अपने को सुनने का अवसर है, प्रत्यक्ष रूप में समागम, वो चूकना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी पराधीनता भी नहीं होनी चाहिए। समझो आपकी इंद्रिया शिथिल हो गई, अब मंदिर भी नहीं आ सकते, उस टाइम पे क्या करो? क्यों? स्वावलंबन के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि स्वावलंबन भी करना सीखे। तो ये जिन मंदिर हम बनाते हैं, जिन मंदिर में प्रवेश करते ही हम घंटा बजाते हैं, मंदिर जी में घंटा बजे टन टन, अब घंटा बजाते हैं तो उसकी खन कैसी आवाज आती है, एक बार बजा तो उसकी जो क्या बोलते, तरंगे बोलते, क्या बोलते, तरंग कितनी गुंजायमान होती है। ऐसे 1 घंटा प्रवचन सुना तो कम से कम 6 घंटे तक उसकी गुंजायमान अंदर में होनी चाहिए, उसको बचाओ 6 घंटे तक कम से कम अंदर में वही चीज लगनी चाहिए, आहा मेरा स्वरूप ऐसा है, भूतार्थ से जानो, उसमें चल रहा है तो भूतार्थ से मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा है। तो ये जो अपन सुन के जाते हैं वो गुंजायमान अंदर में होना चाहिए, परिणामों के अंदर वो सुनकर के अपने अंदर ये भाव बनना चाहिए, सचमुच ऐसा मेरा स्वरूप है, जो हालता चलता बैठता हर समय एक गायक की धुन जिस दिन लगने लग जाएगी, उस दिन देखना आपका आनंद कैसा होगा। तो ये जिन मंदिर निर्माण करने का बहुत फल है, बहुत इसका अपन कह सकते हैं। क्योंकि भैया देखा जाए तो जिन मंदिर पहले तो जिन दर्शन का काम करता है, जिन दर्शन से आत्म दर्शन का काम करता है। अब आत्म दर्शन करने के ही निमित्त से आओ, जिन दर्शन से निर्दर्शन के लिए आओ, प्रदर्शन के लिए मत आओ। क्या कह रहे हैं? प्रदर्शन के लिए मत आओ। अन्य दर्शनों में तो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ 10 लक्षण पर्व आए, तो 10 लक्षण पर्व में क्या होता है कि अपना जो बाहर की जीवन जो होता है, बाकी दिनों में अपन जो पापाचरण या अपना अशुभ में प्रवृत्ति होती है उसको घटा करके शुभमय प्रवृत्ति, सादे वस्त्र पहनते हैं, सब चीजों का अपन इस तरह से संयमित रखते हैं। और अन्य लोगों के, अन्य दर्शनों के जब इस तरह के आते हैं, जैसे और भी समझो उनके त्योहार वगैरह जो भी है, इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सज सवर के निकलते हैं, खाते पीते हैं। अपने अपने पर्व के कैसे होते हैं, संयमित करने के लिए, कि जैसे हमारे भगवान मुनि भगवंत, उनकी तो रूटीन क्रिया में जो धर्मानुराग की क्रिया होती है वो हम 10 दिन प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचो 10 लक्षण के अष्टानी का पर्व के दिनों में 8-10 दिन यहाँ मंदिर में आते हो, तो आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, तो भैया आप तो सुबह सुबह निकल जाते हो, शाम को भी मंदिर होते हो, बड़ा धर्म कर रहे हो। तो ये धर्म की बाहर से लगता है कि मंदिर जा रहे हो धर्म कर रहे हैं अपन, लेकिन हम तो धर्म सीखने यहाँ पर आए कि धर्म कैसे होता है। यदि धर्म को भी सीखना है तो जिन मंदिर में आना पड़ेगा। वो जिन मंदिर के अंदर ये जब स्वाध्यायशालाएं चलेगी, पाठशालाएं चलेगी, तब हमको ये पता चलेगा कि क्या है वस्तु स्वरूप, क्या है आत्मा, क्या है नौ तत्व, ये बाद में पता चलेगा। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते, क्यों लगाते घर में झाड़ू, भाई घर में गंदगी ना हो जाए, कचरा ना हो जाए। ऐसे हम भी मंदिर के अंदर इसलिए आते हैं कि हमारी अंदर परिणति के अंदर जो कचरा या मलिनता है, उस मलिनता को दूर करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान को देखते हैं, भगवान कैसे है, अविकारी निर्विकारी, और यहाँ पर समझो जो पर्याय में परिणति मलिन हो रही है उनको देख करके चेक एंड करेक्ट करने के लिए आते हैं। के लिए आते हैं? चेक एंड करेक्ट करने के लिए आते हैं। भगवान को देखते हैं, चेक, और यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट। इसलिए मंदिर आना चाहिए, इसलिए मंदिर बना रहे कि हम ऐसा जिन मंदिर बनाए कि जितने भी दुखी जीव है वो दुखी जीव जिन मंदिर में आकर के चेक करे। चेक तो करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे, क्या रोग हुआ है डायग्नोसिस करेंगे। यहाँ पर आकर के चेक करेंगे तो क्या चेक होगा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, दोनों आत्मा, उनके पास अनंत शक्तियां, अनंत सुख, मेरे पास भी अनंत सुख, लेकिन मैं अपने सुख स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय नहीं करता, इसलिए दुखी, उन्होंने आश्रय किया इसलिए सुखी। तो वहां पर विधि सीखने मिलेगी, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सु मेरा है। तो ये जब हम चेक एंड करेक्ट करें, चेक एंड करेक्ट समझ, तो और थोड़ा सा उसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। क्या करें, जैसे पुराने जमाने में आप लोगों में भी बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा
कि पहले बर्तन राख से मांजते थे, गाँव में जब राख से बर्तन मांजते थे, अब राख से बर्तन मांजते थे और शाम के समय जो स्वाध्याय का ज्यादा प्रचलन नहीं था, भक्ति करते थे और समझो कोई वासना आदि भी ग्रंथ की हो जाती थी, प्रतिमा आती थी, तो शाम को सब जल्दी से फ्री होकर के मंदिर में जाते थे और भक्ति आदि सब अनुष्ठान करते थे। अब जो माता बहनें बर्तन मांजती थी और आजकल के समझो ऐसे मांज रहे हो तो बाल ऐसे आ जाते थे, लट बोलते क्या बोलते हैं, ऐसे आ गया। अब उस टाइम पे तो राख वाले हाथ है, तो क्या करते थे, ऐसे, हम लोग ऐसे करते हो ऐसे, अब ऐसे किया, वो राख वाले हाथ थे तो ऐसे किया तो क्या होगा, इधर तो काले दाग लग जाएगा। अब ध्यान तो रहा नहीं और फटाफट हाथ वगैरह धो के फटाफट मंदिर के लिए निकल गए। अब मंदिर में आए तो मंदिर में क्या होता है, एक दर्पण लगा होता है वहां पर एंट्री के उधर, या कांच के मंदिर भी आजकल बन जाते हैं। अब जैसे ही वहां पर अपन ने प्रतिबिंब अपना देखा तो क्या हुआ, क्या दिखा, दाग दिखा, तो चेक, वहां पर अपन ने देखा दाग लगाया, अब चेक, अब क्या करते हो, कांच को पोंछते हो, कांच को पोंछते हो कि नहीं, चेक एंड करेक्ट, समझा दृष्टांत, चेक एंड करेक्ट। ऐसे यहाँ भगवंतों के सामने आए, चेक, और अपनी जो भी मलिनता है, जहां जहां जो अपने को लग रहा है मैं भिखारी भाव रूप अनुभव करा, उसमें चला ना, भिखारी भाव रूप अनुभव करो, ऐसा है तो चेक, भगवान कैसे है, अविकारी निर्विकारी, उनका आत्मा ऐसा है और मेरे आत्मा का स्वरूप भी कैसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं कैसा हूँ, तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी अनजान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धू जैसी तेरी शान है। तेरी शान किसके जैसी है, सिद्धू जैसी। तू कैसा है, सिद्धू जैसा है। जब ये पता चला, चेक एंड करेक्ट, वो जो भूल है वो भगवान को देखने पर मिटेगी, उनका स्वरूप समझने पर मिटेगी, ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है। तो ये समझने के लिए जिन मंदिर आना, इसके लिए अपन जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मंदिर में बड़े होकर के मत आना, अगला बिंदु कह रहे हैं, मंदिर में बड़े होकर के मत आना। बड़े होकर के मतलब क्या होता है, मैं कुछ हो, मैं सेठ जी, मैं बहुत अच्छा स्वाध्यायी, मैं बहुत अच्छा धर्मात्मा, मतलब कुछ भी अपना अहम पर में स्थापित होकर के मत आना, ये है पर से बड़ा मानना, ऐसा होकर के मत आना। यहाँ तो जिनेश्वर भगवान के सेवक बनकर आना, लघुनंदन बनकर आना। जैसे सच बता जाए तो एक दीवान अमरचंद जी की बात आती है, राजा के जमाने की बात है। दीवान अमरचंद जी सर्दियों के दिनों में धोती दुपट्टा पहन करके कुएं से पानी लाते थे और वो दीवान जी राजा के यहाँ नौकरी करते थे। तो राजा ने देखा कि हमारे यहाँ नौकरी करने वाले और ये कुएं से ऐसे सर्दियों में और जरा सा ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, वो लेकर के आ रहे, अरे भैया इनकी व्यवस्था करो। और बुजुर्ग भी समझो, जो भी उम्र रही होगी, इनकी व्यवस्था की जाए, कोई पानी के लिए नौकर रखा जाए। दीवान अमरचंद जी बोले, भैया हमारे 3 लोग के नाथ के लिए हम नौकर रखेंगे, अरे हम तो उनकी सेवा करेंगे, हम तो ये भगवान जिन्होंने हमें अपना आत्मा दिखाया, अनंत सुख का वैभव बताया, उनकी सेवा में ही हमारा जीवन बिताए। जो अपन बोलते ना, रहूं आपके चरणों में, काम काज तज कर धरेंगे। भगवान ऐसी भावना हो रही है, देखो भावना बहुत होती है, कितना कर पा रहे हैं ये बात नहीं, कम से कम भाव उत्तर इतना होना चाहिए। भावना तो ये, कभी कभी आप विचार करना, मजबूरी या बाहर की परिस्थितियां अलग चीज है, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के पहले आप मंदिर आ रहे हो, लेकिन भगवान के दर्शन करके कभी कभी ऐसे सहज में परिणाम हो जाते हैं कि बस भगवान के चरणों में बैठे रहे, उनको निहारा कर, और फिर एक तरफ घड़ी की तरफ टाइम जाता, दृष्टि जाती, अरे ऑफिस जाना है, लेकिन अंदर में जो जीव इस धर्म मार्ग का इच्छुक है उसको अंदर में खटकती है, अरे जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अंदर में ये भाव आती है कि भगवान के चरणों में बैठे, जिनवाणी माता की बातें सुनते रहे। तो बाहर की मजबूरी अलग चीज है, वो देखो पहले दिन की कथा, उसको नंगेश्वर द्वीप जाने की भावना हुई, कैसी भावना हुई, मुझे तो जाना है, ऐसे अंदर में अपनी भावना ऐसी होनी चाहिए, प्रभु आपके चरणों में ही रहे, आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी भावनाएं हर समय बढ़ती जानी चाहिए। तो जो बता रहे मंदिर में बड़े होकर के मत आना, तो कैसे आना, विशुद्धि लेकर के आना, श्रद्धा लेकर के आना, और तो और कैसे भगवान बना जाता है कि विधि सीखने की आना। देखो जिन मंदिर निर्माण तो हमें करना है, क्या होता है हमारी तो थोड़ी शैली ऐसी हो गई, बिना दृष्टांत के इससे समझाना मुश्किल पड़ जाता है कोई भी चीज को, और हम अभी पुराण का थोड़ा स्वाध्याय की रुचि रहती है,
तो हमको फिर वहां से ही द्रोणोजी साहब ने जैसा कहा कि जिसकी इसकी अनुसार मति व्यवस्थित हुई, वो सब चीज दृष्टांत रूपवासी दृष्टांत भी वहां से मिल जाते हैं। पांडव पुराण के अंदर एक ऐसा प्रसंग आया कि जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला, तो 12 साल के वनवास के अंदर एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव करते रहते थे भ्रमण। अब एक रात्रि मतलब सायंकाल हो गई थी, तब रुके कहाँ, और सवेरे फिर प्रातः काल जिन मंदिर के दर्शन करके ही आगे समझो बढ़ने का भाव था। उन्होंने एक देखा साधर्मी का घर दिखा कि यहाँ पर कोई जैन साधर्मी है, तो उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पर रुकना था, सवेरे दर्शन करके जाना है, ऐसे ऐसे है। बोले आप साधर्मी हो? बोले हाँ साहब हम जैन हैं। बोले आओ साधर्मी के लिए तो हमारे द्वार खुले हैं, और उनको रख लिया। और एक वहां पर प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि उस गांव के अंदर एक राक्षस का कहो, एक नरभक्षी एक व्यक्ति का, मतलब इस तरह के दुष्ट का प्रभाव था कि उस गांव में रात्रि में एक बच्चे को वहां पर देना पड़ता था खाने के लिए, उसको नरभक्षी को। तो वो हर घर में से एक एक बच्चा या एक एक व्यक्ति देना पड़ता था। अब जिस घर में वे लोग रुके थे उसी घर के बच्चे का नंबर था, और रात को रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई तो पांडवों के सब भीम वगैरह सब जग गए। क्या बात हो गई, हम जिस साधर्मी के घर में है वो कष्ट में है, ये क्या बात हो गई? उनसे पूछा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उन्होंने पूरा बात सुनाई कि ऐसे ऐसे है। तो बोले ऐसी बात है, आपके बेटे का नंबर है? आप बोले हाँ हमारे घर का नंबर है। भीम बोले हम जाएंगे। बोले नहीं आप तो साधर्मी हो, आप तो जा रहे हो, अपने रास्ते जाओ, और हमारे गांव की समस्या है। बोले कैसी बात करते हो, एक साधर्मी की समस्या हो और हम ऐसा करें? भीम बोले तुम्हारे बच्चे की जगह पे मैं जाता हूँ, वो मुझे खाएगा। किसको खाएगा? भीम को। भीम को क्या खाएगा? अब वो नरभक्षी राह देख रहा था कौन आया, तो भीम गया, बोले मुझे खाओ। बोले अच्छा तुम आए हो, आज तो बहुत ज्यादा मांस इसका मिलेगा। बोले तुम आए हो। और भीम ने ऐसी पिटाई लगाई कि वो फिर वहां से भाग गया, मतलब हरा दिया उसको समझो। अब क्या हुआ, गांव वाले इतने प्रसन्न हुए, अरे हमारी बरसों की जो समस्या थी इन्होंने दूर कर दी। अब सबने प्रसन्न होकर के, और जो जिन मंदिर था वहां से थोड़ा दूर था, मतलब निकट में नहीं था, तो साधर्मी लोग वहां पर थे, बहुत दूर था समझो, छोटा सा मंदिर एक था। तो साधर्मी लोग ने कहा कि मंदिर तो दूर है, तो सुबह आप दर्शन कर लेना। अब वो पांडवों को बहुत प्रसन्न हो गए गांव वाले, तो सबने सोने के एक एक सिक्के, सब घर से एक एक सिक्के वो पांडवों को भेंट स्वरूप दी। और इतना, अब गुजराती में ढगलो थे, सोना ना सिक्का, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। और फिर कहा ये सब हमारी ओर से आपको ये सोने के गलदार सिक्के। अब पांडवों ने क्या किया होगा सोचो, क्या किया होगा सोचो, कुछ भी खाने तक की व्यवस्था नहीं है, परिणाम भावों की बता रहे हम। और उन्होंने कहा कि भैया हमें धनादि सामग्री नहीं चाहिए, आप तो इसी ढंग से यहाँ पर एक भव्य जिनालय की रचना करो। तो परिणामों की भव्य जिनालय की रचना करो, और वहां पर भव्य जिनालय भी बना। उन्होंने वहां पर चातुर्मास भी किया, था तो फिर वहां पर ही रह गए, चातुर्मास किया, सब भक्ति आदि कार्य किया, और फिर आगे गमन किया। अब आगे गए, भोजन की व्यवस्था नहीं, तो भीम बोले हम भिक्षा लेके आते हैं। राजमहल में भिक्षा लेने के लिए गए, राजा के यहाँ पर भिक्षा दो, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में थे, छद्म वेश धारण करके जाना था, राजा के वेश में नहीं थे। तो वो वहां भिक्षा लेने के लिए गए, और राजा के पास गए, और वो बोले हम तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे। राजा ने क्या बोला, हम भिक्षा नहीं देंगे, हमारी लड़की देंगे। क्या देंगे? हमारी लड़की देंगे, क्योंकि मुनिराज ने कहा है कि जो ऐसा व्यक्ति आएगा भिक्षा मांगेगा वो हमारी क्या बोलते हैं, कन्या का पति होगा। अब जिसको वो कन्या देंगे उसको क्या नहीं देंगे? अब बताओ, जिन मंदिर यहाँ पर बनाया, इतना भक्ति भाव पूर्वक, कुछ लिया भी नहीं। अब सोचो कितना उत्कृष्ट जाति का पुण्य, ये बाहर की व्यवस्था से पुण्य बता रहे आपको कि देखो कुछ भी नहीं था, खाने तक की व्यवस्था नहीं, लेकिन ये हमारा लग जाए। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, जब कुछ बोली लेना होता है, कुछ फाड़ो रखा हुआ है, तो कई लोग ऐसे पीछे छुप जाते हैं, या हमारा नाम ना बोल दे, जल्दी से सब लिखा रहता, हमको ना देख ले। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हमारा कुछ बच जाए, और धर्मात्मा ज्ञानी जी सोचते हैं हमारा कुछ लग जाए। अब जितना है वो सही है, कुछ लग जाए, और वो लोग सोचते हैं हमारा बच जाए, उस ज्ञानी धर्मात्मा सोचते कुछ लग जाए, जो भी लग जाए। अब कुछ लग जाए में क्या, धन लगने योग्य है धन लग जाए, तन लगने योग्य है तन लग जाए, उपयोग लगने योग्य है उपयोग लग जाए, कोई कला आपकी है टैलेंट है वो लग जाए, किसी भी तरह से हमारा
इस जिन मंदिर के निर्माण में जिन शासन की प्रभावना के लिए मन वचन काय टैलेंट कुछ भी लग जाए, इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। इतने भक्ति भाव पूर्वक हमें ये मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर बनाने में क्या होता है, अक्सर मंदिर बनाते समय तो उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, अपना मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। जैसे मैं आपको सरल दृष्टांत दूं, कीपैड वाला किसी के पास फोन हो और बहुत दिनों से बच्चा कह रहा था मम्मी 10वीं की परीक्षा हो जाएगी, अब मुझे टच, आजकल 8वीं 9वीं 10वीं में भी बच्चे जाते हैं ना, अब आजकल तो कीपैड की क्या बात करें, तो जूम बूम पे सब परीक्षा क्या बोलते क्लासेस ऑनलाइन होगी। ये दृष्टांत है, कीपैड वाला फोन हो, मम्मी ने कहा बेटा 10वीं पास हो जाओगे तो तुम्हें टच वाला फोन नहीं है। अब टच वाले फोन लेने का उस बच्चे का कितना अंदर में उत्साह, एक्साइटमेंट कितना, टच वाला फोन आएगा, मैं कैसे टच चलाऊंगा, ऐसे करूंगा। ऐसे आपको जिस भी चीज का उत्साह होता है, पहले उत्साह होता है, जब वो चीज की प्राप्ति हो जाती है, अचीवमेंट हो जाता है, फिर क्या होता है बताओ। सबके आप देख सकते हो, कोई भी चीज, कार नहीं आई तो अपन सोचते कार आ जाए, मनपसंद कार आ गई। अब कार आने के बाद आपका परिणाम क्या रहता है, कितना देखते हो उसको, कितना आपका, मतलब वो चीज ऑर्डिनरी हो जाती है। तो चलो बाहर के विषय भोगों में तो ऑर्डिनरी हो जाए तो शाबाश, तो होना ही चाहिए, लेकिन जिन मंदिर बन जाए, अभी उत्साह है, अब फिर ऐसा ना है ठीक है अब नहीं जा रहे प्रक्षाल में, नहीं जा रहे पूजा में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां तो चलो ठीक है, वहां तो आपका अचीवमेंट होने के बाद ही हुआ। अब जिन मंदिर का अचीवमेंट हो गया, जहां जहां आप खुद भी देख लो, जहां जहां मंदिर बने हैं, पहले तो इतना उत्साह था, क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में शुरू में बढ़ते परिणाम रहेंगे, बाद में परिणाम घटेंगे। युवा वर्ग वाले धर्म पालन करेंगे और वृद्ध अवस्था में वो, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों में युवा बैल रथ खींच रहे हैं कि युवा अवस्था में धर्म करेंगे और ये अवस्था में धर्म से च्युत होंगे वृद्ध अवस्था में। तो भैया कम से कम हम बुद्धि पूर्वक इतना पुरुषार्थ करें, इतनी अपने में हृदय में भक्ति रहे कि मंदिर बनने के बाद भी ये स्वाध्याय भवन जिन मंदिर सुने ना रहे, जिन शासन की प्रभावना होती रहे, मंदिर में जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होती रहे। ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैंने देखो, अभी प्रतिज्ञा का भी रात में प्रकरण चल रहा है, गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा और उसके बाद ही जलपान ग्रहण करने की बात थी। अब उसने दृढ़ता से पालन किया तो स्वर्ग के देव भी उसकी व्यवस्था करने के लिए आ गए। सोचो, यहाँ पर हमारी ऐसी भक्ति बनी रहे भगवंतों के प्रति, जिन प्रतिमा के प्रति, दर्शन के प्रति, तो हमारे परिणाम ही बनते रहेंगे, तो सचमुच हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और ये भाव ही नहीं है अरे भैया ये तो जड़ की क्रिया है, अरे ये तो हम नहीं करते, हम तो ये नहीं करते। अरे सोचो, मैंने पूज्य गुरुदेव श्री का भी आपको बताया था, पूज्य गुरुदेव श्री खुद अपने हाथों से द्रव्य धोते थे, पानी लेने के लिए नदी पे जाते थे, सब अपने हाथों से करते थे। सोचो, भगवंत जब प्रतिष्ठित भी नहीं हुए थे और जब प्रतिमा जी सोनगढ़ के अंदर आए बिना प्रतिष्ठित, साष्टांग प्रणाम, प्रतिष्ठा नहीं उधरे, दिगंबर भगवान हमारा आंगन पधारा, अंदर में आह्लाद कैसा, देख करके प्रसन्नता कैसी, प्रणाम कैसे। ऐसे भैया जिन मंदिर में अपना जिन मंदिर निर्माण हो, उससे पहले इतने भाव विभोर हो जाओ, इतने अंदर में परिणाम हो जाए। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, उस देव की इतनी भावना थी मंदिर नंदीश्वर दीप की वंदना की कि वो तो उसके लिए उद्यत हो गया। अब वो मनुष्य गति वाला जीव वहां नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन देखो विमान चकनाचूर हो गया, बताया था आपको, विमान चकनाचूर हो गया, शरीर चकनाचूर हो गया, लेकिन उसकी भावना चकनाचूर नहीं हुई। ऐसे हो सकता है 2 साल में मंदिर बने, आपकी हो सकता है किसी या जितने लोग हैं उसमें से कोई ना भी हो, लेकिन जो आपकी भावना जो अपने भाई है मंदिर बनाने की, जिन मंदिर निर्माण करने की, एक एक दिन जो आपके भाव लग रहे हैं, पर्याय बदल गई ना, फिर भी उसका आपका चालू रहे, उसका फल जो है ना वो आपको लग जाएगा। कितना मन मंदिर बनाने का फल है, क्या बताया आपको कि सच में ये जिन मंदिर बनाना, एक 2 बात और बताऊंगा आपको कि जिन मंदिर हम जो निर्माण कर रहे हैं ना, जो अभी हमने कहा था, एक तो अचीवमेंट वाली बात करती, अचीवमेंट होने के बाद उत्साह ये हो जाता है, हमारे इस वाले केस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, अक्सर प्रतिष्ठाएं जब होती है और उसमें जो कमिटियां बनती है, तो कमिटियों में क्या होता है, जैसे कार्यकर्ता बने, प्रतिष्ठा की अलग अलग कमेटी बनी, ये सब हुई, अब कोई बात पे कहा सुनी हो जाती है, कभी कोई इतने काम में व्यस्त होते हैं, सिर पर समझो गर्मी बढ़ जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन में किसी को जोर से बोल दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसा कभी भी ना हो, अपना है ना ठंडा ठंडा कूल कूल रखना हमेशा।
अभी से ही मतलब बता रहे परिणति के लिए कैसा कैसा होना चाहिए, फिर कभी अपना मिलना हो ना मिलना हो क्या बात हो तब की तब बात है। कि अभी कहने का भाव आया तो कह देते हैं कि अपन अभी से इतने कूल हो, इतने शांत परिणाम हो कि किसी से अपन, क्योंकि देखो एक साधर्मी को तोड़ना, अपने औदैहिक भाव से किसी भी व्यवहार से तोड़ना एक शिखरबंदी मंदिर को तोड़ने बराबर है, और एक साधर्मी को जोड़ना ये शिखरबंदी मंदिर निर्माण करने बराबर है। क्योंकि आपने उसको मंदिर से जोड़ दिया ना, अब उसका मोक्ष मार्ग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रवचन सुनेगा, स्वाध्याय सुनेगा, अपनी योग्यता अनुसार वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जोड़ा तो आपने एक साक्षात तीर्थ की रचना कर दी, एक मंदिर की रचना कर दी, और तोड़ दिया, तोड़ने में तो क्या है, जरा सा मुंह से बोल दिया तो सामने वाले को हम नहीं आएंगे तुम्हारे मंदिर में, हो जाते। कई मंदिरों में ऐसा हुआ है इसके होने के बाद। तो हम तो पहले से ये प्रिकॉशन रखे कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें। साक्षात जैसे हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, बधा भगवान छो, तो जितने भी साधन सब भगवान है ना, सबको भगवान देखो ना, अपन भी भगवान वो भी भगवान। जब भगवान वाली दृष्टि आएगी तो किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने का भाव नहीं आएगा, सबको समान दृष्टि से देखो, सब भगवान है। हमारे भगवान की तो क्या बात करें। जब अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम जी जब थे तब एक कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन के अंदर सभी भगवान की स्टैचू रखी गई, सभी भगवान की समझो मूर्तियां रखी गई। उसमें लास्ट में सब छाटते गए समझो, अलग अलग धर्म के सब छाटते गए, लास्ट में 2 मूर्तियां बची, मतलब 2 ये बची। उसमें एक बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध की ऐसी मूर्ति होती है ऐसे हाथ करती हुई, और हमारे भगवान की, महावीर भगवान की ऐसी मूर्ति थी। अब लास्ट फाइनल करना था किसको इनाम दे वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कि कौन सी बेस्ट मुद्रा है। तो मुद्रा में पता है किसको चॉइस किया गया, हमारी दिगंबर प्रतिमा को वहां पर चॉइस किया गया कि सच में देखने योग्य रमणीय सौम्य मुद्रा तो दिगंबर प्रतिमा है, क्योंकि वो तो आशीर्वाद दे रहे। अब हमारी भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही? अपने समान ही सभी को सीध बताया, आशीष हेतु इसी से नहीं हाथ उठाया। जब मैं सिद्ध हूं तुम भी सिद्ध हो तो किसको आशीर्वाद दे? एक सिद्ध भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे? इसलिए हमारे भगवान हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, किसी को हाथ उठा करके, आंख उठा करके भी नहीं देखते और हाथ उठा करके भी आशीर्वाद नहीं देते। क्योंकि और प्रतिमाओं को देखो तो कुछ ना कुछ करते हैं ना, कोई रागी है प्रतिमा, कोई द्वेषी है, सब आपको पता है। पर हमारी प्रतिमा कैसी है कि एक बार हमारी प्रतिमा को कोई पहली बार देखे ना, अन्य जगह पर देखे, जो नंबर में आप लोग पढ़ते हो 11 नंबर का, जो दर्शनीय प्रभु क्या कहना चाहते हैं वहां पर कि अब तक मैंने अन्य देवों को देख लिया, अच्छा हो, और अब जब आपको देखा तो देखने के बाद मुझे अन्य कहीं पर देखने की इच्छा नहीं होती। सचमुच आप जैसा जगत में कोई नहीं है। हमारे भगवान कैसे, सोचो ये जिन मंदिर जब बनेगा, जिनवाणी गुंजायमान होगी, तब कितना आनंद होगा। बोलो, खाली चर्चा मात्र से आनंद हो रहा है अभी सबको, कोई मंदिर बना नहीं है, सब कुछ हुआ नहीं, अभी आनंद हो रहा है। जब होगा तो कितना आनंद होगा। और अब ये तो बात हो गई बाहर के मंदिर की, सबको मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं है? खखड़िन बोलो, है कि नहीं है? आवाज आनी चाहिए। अब मंदिर बनाने का भाव है। अब यहाँ पर तो अपन रह रहे, मंदिर बना रहे, अब यहाँ से समझो आप कहीं और चले गए, हो सकता है किसी का ट्रांसफर हो जाए किधर उधर, वो वाला ट्रांसफर नहीं, रहने वाला, वो वाला ट्रांसफर का सुख बोल रहे नहीं होगा, लेकिन कहीं और रहने के लिए जाना पड़ा, फिर वहां मंदिर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब यही कहना है मुझे। अभी मैंने सुमन जी भाई साहब को एक मतलब मैसेज किया था, जो भाई साथ में है, मैंने बोला यहाँ पर इसके लिए मुझे थोड़ा बोलने का अवसर है, तो कुछ आपका भी मार्गदर्शन मिल जाता, क्योंकि बड़े जनों को हम विनय पूर्वक पूछते हैं तो कुछ हमको लाभ भी मिलता है। तो सुमन जी भाई साहब ने आप सबके लिए एक संदेशा ऐसा भेजा, आपके महाभाग्य की वहां से भी कुछ देशना आपके लिए प्राप्त हो रही है। तो सुमन जी भाई साहब ने आपके लिए वहां से बात की कि सभी जो भी कमेटी वाले तैयार हो, ट्रस्टी लोग तैयार हो, जो भी साधर्मी हो, सबसे एक बात कहना, क्या बात कहना, कि ये मंदिर बनाना हमारा अंतिम मंदिर होगा। क्या कहा? ये मंदिर बनाना हमारा अंतिम मंदिर होगा, क्योंकि आज के बाद हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हमारे मंदिर बनेंगे। भगवान बताइए, जिनको ऐसा पावन जिन मंदिर का सहयोग मिले, भगवंतों के प्रतिदिन दर्शन मिले, और उन दर्शन से आत्मा के दर्शन करे, उसको क्या नहीं मिलेगा?
आपके स्वयं के मंदिर बनेंगे, अब कभी मंदिर बनाना नहीं पड़ेगा। इतने ऊंचे भावों से इतनी विशुद्धि पूर्वक मंदिर बनाओ, जिन प्रतिमा का निर्माण होगा सब कुछ होगा, कुछ कल्याण होगा कि सच में अब परिणाम की ऐसी भावना आपकी उत्कृष्ट हो जाएगी, जैसे वो देव की हो गई, उसको नंदीश्वर देव की दर्शन हुए कि नहीं हुए, ऐसे ही हमें आत्मा के दर्शन हो। इस भावना से ये जिन मंदिर का निर्माण करो कि सच में प्रभु अब तो ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाओ ना जन्म दोबारा, अब जन्म जन्म का हमारा अंत हो, इस भावना से करो। थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे देते, ये तो सब बात अपनी इसकी हो गई। होमवर्क ये है कि जिन मंदिर बनाने के लिए अपने को कुछ सीखना भी तो पड़ता है, कुछ बाहरी व्यवहारिक बातें भी कह देता हूँ, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा आप लोगों का। कुछ बातें तो आप लोग जीवन पद दर्शन जो बड़े पंडित साहब की है वहां से आप देख सकते हैं, उसमें से कुछ एक आध बिंदु बता देता हूँ, बाकी आप सब लोग पढ़ लेना। कि हम जब मंदिर बनाए तो मंदिर बनाने के लिए जो भी अपन जल का प्रयोग करें वो सब पानी छान करके प्रयोग करें। आपको नहीं छानना है, लेकिन एक मजदूर या एक कोई भी आप लगा दो, उसको छानने की प्रॉपर विधि बता दो, ऐसे छनना चाहिए, ऐसे जीवानी करनी चाहिए। मतलब ये सब भावनाएं बता रहे कि इस तरह से हो। अपने मंदिर में अनछने पानी का प्रयोग ना हो, पूरा जिन मंदिर छने पानी से एक आदर्श मंदिर बनेगा। बोरीवली का मंदिर बना पूरा छने पानी से मंदिर बना, और ये इतिहास के अंदर अंकित हो जाएगा ये जिन मंदिर हमारा ऐसे बना है। हमारे में देखो बड़े पंडित जी का जब होता, पंडित जी खुद खड़े रहते थे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये अपने ग्रंथों में लिखा भी है, ज्ञानानंद शाहुकाचार्य आदि में पढ़ना कैसे जिन मंदिर का निर्माण करे। कलर तक कराते, पेंट कराते ना, वो पेंट कराते समय भी उसको बोल देते पेंटर को, या कोई चिपकली हो, कोई स्पाइडर हो तो कपड़े से ऐसे निकाल देना, कष्ट ना हो, उसको मार मत देना, तो ऐसे से वो पोंछ लेगा स्पाइडर को। माने अहिंसक रीति से, माने हमारे जिन मंदिर की दीवारें खून से लथपथ ना हो, वो भी जीव है, उनसे लथपथ ना हो, इस भावना से बनाना। छना हुआ पानी हो, मजदूरों को धन आदि देने में जो भी व्यवहार करते हैं किसी को कष्ट ना हो। कई बार तो ऐसे साधर भी बोलते हैं भैया मंदिर की बात है, बराबर ब्याज भी बोलो, मंदिर नहीं बात से मंदिर की बात है। अब वो आदमी भले इस बार आपका काम कर रहा है, अगली बार जैन मंदिर में काम कर, अरे भैया हम नहीं आ रहे हो, वो जैन लोग ऐसा बहुत करते हैं। अरे उदार चित्त से दो, क्या कह रहे हैं वो साधर भी को कभी भी जैन मंदिर का काम हो, अरे जैन मंदिर का काम है भी, उधर का काम छोड़ दूंगा, जैनों के पास जाऊंगा। जैन लोग बहुत उदारचित वाले होते हैं, प्रेम से बात करते हैं, ये करते हैं। हमारा व्यवहार भी अपने भावों में दिखना चाहिए कि हम किस तरह से मंदिर बनाए। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप जीवन पथ दर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। और एक आध चीज मैं आपको बता देता हूं, और ऐसे जिन मंदिर का निर्माण तो कर दिया, अभी होमवर्क की बात रहेगी। अब जिन मंदिर बनाना है और जिन मंदिर बन भी गया समझो, फिर क्या करना है भैया, जिन प्रतिमा विराजमान कर देना इतना सा कार्य नहीं है। तो हमने नए में पढ़ाया था कि जिन प्रतिमा को अपना कहते हो, कौन से नए से, पहले तो परीक्षा जी, ये जिन प्रतिमा मेरी है, कौन से नए से, एक नंबर उपचरित असद्भुत व्यवहार में। अब जिनको अपना कहते हैं उनके प्रति कर्तव्य एवं दायित्व है, यह मंदिर हमारा है तो मंदिर की वैयावृत्ति करना हमारा कर्तव्य है। जिन प्रतिमा का प्रक्षाल करना, पूजन करना, ये हमारा कर्तव्य है। अब प्रक्षाल पूजन के लिए सामग्री भी बनानी पड़ेगी, पानी भी छानना पड़ेगा। अब कब तक हम दूसरे के भरोसे रहेंगे? आप खुद विचार करना कि जब आप खुद सामग्री बनाओ, जैसे मैं आपको बताऊं खुद सामग्री तो तब जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो और बाजार में जाते हो, भैया चावल देना, बादाम देना है, तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, एक एक चावल को बीनते हो, सब करते हो, और पूरी उसका द्रव्य की आप वो बनाते हो, थैली बनाते हो, तब आपके परिणाम कैसे रहे? खुद ही लेकर के आए भाव से सब ये देख रेख करते करते हैं। ऐसे ही जिन मंदिर में आकर के आप द्रव्य को धो, कैसे देखना, शोधन करना, कैसे पानी छानना, कैसे द्रव्य बनाना, कैसे सामग्री बनाना, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। और सीखना है, क्या कह रहे, सीखनी चाहिए और सीखना है। यहाँ जितने भी साधर्मी है और भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सब भी इस बात पर गौर फरमाइए कि आप लोग स्वयं इसमें जब जुड़ेंगे ना तो सचमुच आपको जिन मंदिर के प्रति अपनत्व होगा। रेडीमेड यहाँ पर आ गए, और क्या नाम भाई, वो ऋषभ भाई नाम है ना, ऋषभ भाई मेरी थाली कहाँ है, मेरी थाली रख दो, वहां पर आपको चढ़ाने का भी वो भाव इतना नहीं बनेगा। अब बाहरी व्यवस्था है, लेकिन इसमें मेरा देखो, आप देखो, देखना है ना तो पहले आप थोड़ा बाहर जाकर के देखो,
आप अमाइन जाकर के देखो, भिंड जाकर के देखो, यूपी एमपी में किसी भी जगह जाकर के देखो, और तो और बड़ी सिटी की बात करूं, दिल्ली के विश्वास नगर मंदिर में जाकर के देखो, वहां पर द्रव्य कौन धोता है, कौन पानी छानता है। बड़े सिटी की बात कर रहा हूं मैं, चलो गांव में तो आपको लगता है भाई उनको तो कोई काम नहीं, हमको ऑफिस जाना है, लेकिन वो गांव इधर इधर भी आप देखो कैसे कौन करते हैं। विश्वास नगर के दिल्ली के अंदर साधर्मी लोग आते हैं, पानी खुद वहां पर मंदिर से छानते हैं, द्रव्य बनाते हैं। और देखो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है, ये बनाते हैं थाली, एक थाली में सामग्री होती है, एक थाली में वो बनाया रहता है, क्या रहता है, किसके लिए होता है वो, स्वाहा स्वाहा। अरे एक एक जब आप आओगे और जो आपको ट्रेनिंग देंगे बनाने की, वो एक एक चीज का महत्व बताएंगे, एक एक चीज को समझाएंगे कि ये क्यों किया जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जल्दी तो नहीं है, देखो थाली है, सबसे पहले यहाँ पर होती सिद्धशिला, सिद्धशिला होती है वो कि भाई ये सिद्धशिला बना दी, वहां पर सिद्धशिला और यहाँ पर टपका कर दिया, और 3 यहाँ पर बिंदु करते हैं, क्यों करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक छाया। फिर बीच में क्या बनाते हैं, स्वस्तिक, और स्वस्तिक का भी आपको बताते हैं, इधर सिद्धशिला बनाई, इधर पहले सीधी रेखा करते हैं, गुजराती माँ मारो स्वभाव तो ऊर्ध्वगामी सिद्ध समान જ છે, પરંતુ હું આડોડાઈ કરું છું, આડોડાઈ કરું છું એટલે 4 ગતિમાં મારે પરિભ્રમણ કરવું પડે છે, અને હવે આ 4 ગતિના પરિભ્રમણ કરવા માટે પછી 4 ટપકા, એના માટે મારે શું કરવું પડશે, 4 ગતિના ભાવ કરવા માટે શું કરવું પડશે, 4 અવયવનો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ કરવો પડશે, અને મારો સ્વભાવ સમજીશ તો સિદ્ધ સમાન બનીશ। તો સિદ્ધ સમાન બન્યા પહેલા નીચે શ્રી કરીએ છે, શ્રી, તો આવો સ્વભાવ સમજીશ तो મને ઉપર તો રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ, જે 3 ટપકા છે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ થશે, કેવલ જ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મી, શ્રી એટલે કેવલ જ્ઞાન રૂપી લક્ષ્મી મળશે, ને કેવલ જ્ઞાન रूपी लक्ष्मी મળતા હું અનંત સુખી થઈને સિદ્ધ સમાન બની જઈશ। अपन तो स्वाहा स्वाहा करके चले जाते, खुद जब बनाएंगे, एक एक क्रिया से जुड़ेंगे, तब हमें एक एक क्रिया का महत्व पता चलेगा, ये चीज ऐसे क्यों होती है, पूछो पता चलेगा ऐसे। तो आप इन्वॉल्व हो, और मैं अभी मैं ये चाहता हूँ आप लोग से कि आप एक टीम वर्क बनाओ। टीम वर्क समझते हो, अपने गुजरात में कई मंदिर ऐसे हैं कि जहां पर ज्यादा साधर्मी नहीं है, तो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે વારો આના પછી કાલ તમારો કલ તમારો, तो દરેક જણ બધા મંદિરથી જોડાયેલા है, એ વાત। अभी यहाँ पर तो बहुत साधर्मी है, आप लोग क्या करो कि 2-5 लोगों की टीम अपने अपने से जिससे बनती है उससे कर लो, नहीं दूसरे से समझो अपना है तो 2-5 लोगों की टीम ऐसे बनाए, मतलब सबको जुड़ना है, 2-5 लोगों की मतलब आप लोग की टीम अपने हिसाब से बना दो कि ये तारीख पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, तो ये तारीख को हम आएंगे, जिसकी जो अनुकूलता है वैसे वो फिक्स करके आप आपस में कर लो, इस तारीख को हम आएंगे। तो पानी छानने से लेकर के पूरी विधि जो सामग्री बनने की और सब है, कौन सी पूजा होगी क्या होगी, और सब अपन उसकी टीम उस तरह से चले। तो सब लोग इस तरह से अभी से जुड़ना प्रारंभ करें, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं और 10 लक्षण पर्व में तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं, तो पहले से ही आप इसकी प्रिपरेशन करें, सब लोग जुड़ेंगे तो सबको उसका ज्ञान होगा, अपने परिणाम जुड़ेंगे भगवान के प्रति, सामग्री बनाने के प्रति, कैसे करना, क्या करना, क्यों किया जाता है, हर चीज सीखेंगे एक बार। तो एक तो हो गई प्रक्षाल वगैरह की एक टीम बनेगी, फिर पूजन सामग्री बनाने की टीम बनेगी, ये तो पुरुषों का काम होगा। माता बहनों के लिए भी एक होमवर्क है कि जैसे अभी तो आपके पास जितनी भी जिनवाणी आदि रखने के सब ये जो शेल्फ लगे ठीक है, अब जब वहां जिन मंदिर बनेगा सब होगा तो वो परंपरा आगे तक चलती रहे। तो आप अपना डिवाइड कर लो कि हम 5 बहनें हैं जो भी है, ये शेल्फ साफ करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे जिनवाणी की, कोई फटी हो, अभी जैसे बरसात के दिन है तो बरसात के दिनों में नमी लग जाती है, जीवोत्पत्ति हो जाती है, अपन जब पूजन की पूरी हो जाती है तो उस पूजन की पुस्तक को जिनवाणी को ऐसे देख ले कि कोई चावल का दाना उसमें नहीं चला गया हो, तो ये भी एक सेवा है जिन मंदिर की जिनवाणी की। तो इस तरह से आप जिनवाणी की वैयावृत्ति कर सकते हैं, हट गई हो तो उसको आप प्रॉपर बाइंडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से माता बहने इस काम को भी सौंप ले। और दूसरी बात कि मंदिर में सफाई हम कब करते हैं, दिवाली आती है, पर्युषण 10 लक्षण आते हैं तब करते हैं। अपन तो ऐसा रखे किसी भी साधर्मी को कहीं भी जाला होता हुआ दिखाई दे तो तुरंत साफ कर, जब जाला होगा ही नहीं तो स्पाइडर आएंगे नहीं, स्पाइडर आएंगे नहीं तो कीड़े को खाएंगे नहीं, तो पहले से ही संवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उत्पन्न होगा ही नहीं हो। तो फिर इस तरह से ये भी ध्यान रखे कि मंदिर जी में गंदगी ना हो, कोई जीवोत्पत्ति ना हो, हर तरह से पूरी चीज का आप इस तरह से जब हर चीज में ध्यान लगाएंगे ना तब आपके परिणाम सच में जुड़ेंगे। भगवान का छत्र तो टेढ़ा नहीं है,
वह सब जो चीजें होती है, जैसे वो क्या बोलते हैं, चमर 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 में घूस तो नहीं पड़ी गई, एक एक आप बराबर कर सकते हैं। इस तरह से हर चीज में, जब इसको कहते हैं सूक्ष्म उपयोग, बड़े पंडित साहब कहते हैं ये सूक्ष्म उपयोग। बोले भगवान के दर्शन करके आ गए? बोले हाँ आ गए। तो वहां देखा नहीं तुमने लाइट, दिन हो गया, दोपहर के समझो 12 बज गए, अभी भी लाइट चालू है, तुम लाइट खुली छोड़ के आ गए। तो ये होता है सूक्ष्म उपयोग। अरे भगवान को देखो, कई बार तो ऐसा होता है मोक्ष कल्याण भगवान का हो गया, और वहां से भगवान जी अंदर पर्दे के पीछे विराजमान हो गए, उतने में कोई साधन ही लेट आया, कहीं से आया, तो वहां पर जो बना होता है ना वो, और वहां से भगवान उठ जाते हैं। तो अभी खाली जगह है, खाली स्थान है वो आसन, वहां पर भी जय भगवान। तो भैया भगवान तो है नहीं, अच्छा है, देखा नहीं मैंने, ख्याल में आ रहा है भगवान है नहीं। अभी देखो यहाँ पर समझो जिनवाणी विराजमान ना हो, कोई भी आए ना सीधा ठोक दे देगा। अब जिनवाणी विराजमान है कि नहीं ये भी नहीं पता लोगों को, भगवान है कि नहीं ये भी नहीं पता, एक रूटीन बस जय भगवान जय भगवान। समझा नहीं बात? सूक्ष्म उपयोग करना सीखे। सूक्ष्म उपयोग तत्व के लिए, दृष्टि के विषय के लिए करते, वो तो है उसकी जगह पे। इसके लिए भी जन मंदिर के लिए, वैयावृत्ति के लिए, जन शासन की प्रभावना के लिए, इसके लिए सूक्ष्म उपयोग करना चाहिए। कहना तो बहुत कुछ है, और ये समझना ही टीम वाली बात। औना करता सेठनी सिकामण ना करता, कम से कम दक्षिणा ये दे दो, मंदिर बने नहीं तब तक। अरे बनने के बाद तो ये रूटीन कम, ये जो बताया लास्ट में होमवर्क, ये तो करना है। हम लोग जितना जुड़ेंगे ना जिन मंदिर से, उतना हमारा सच में परिणामों में इतनी विस्तृत, फिर आप ग्रंथ को खोलोगे ना तो अपने आप उसका भाव भाषण होगा, विशुद्धता से मिलता है तक। मुझे एक बात बताओ, कुंदकुन आचार्य देव 415 गाथा और ये सब लिख के गए, अमृत चंद्र आचार्य देव के पास किसकी टीका थी, किसको रेफर करे वो बताओ? उनके पास क्या था? अनुशीलन था। उनके पास गुरुदेव श्री के प्रवचन थे, क्या था बताओ? गुरुदेव श्री के पास भी ये था, और गुरुदेव श्री को भी जो उनके निकले उद्गार या जो कुछ भी निकला, किससे निकला? विशुद्धि से, ज्ञान से। गुरुदेव श्री ने तो ये किया, कितनी भक्ति, कितना अहोभाव प्रवचन करते समय। दिगंबर संतोए गजब काम कर्યું છે, दिगंबर संतोनी तो बात આવી છે, दिगंबर पंडितोए पण गजब काम કર્યું। कितना अहोभाव, लिखने वालों के प्रति कितना बहुमान। पंडित बनारसी दास जी थई गया, दौलत राम जी थई गया, कितना। जब ये बहुमान अहोभाव रहता ना, तब वो कुछ समझने की अंदर में पात्रता जगती है। ये पात्रता अंदर में अपने को पैदा करना है। ये पात्रता इससे होगी, विशुद्धि से, सेवा से, समर्पण से। अपने को क्या लगता है, आत्मा तो जानवा देखवा वालों से, बस एनु श्रद्धान करूं सम्यक दर्शन से। तो इतने लोग बैठे हैं, इतने सब है, 6 महीना 8 साल में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। विचार करो कैसे जाते होंगे, कितने लोग पुरुषार्थ करते, कितने जाते हैं। भाई तुम्हें मोक्ष की पर्याय से या रत्नत्रय की पर्याय से भी मोह होगा तो मोह का क्षय नहीं होगा। रत्नत्रय की, मोक्ष की पर्याय का भी मोह, मैंने आज જોઈએ છે रत्नत्रय જોઈએ છે, मोक्ष જોઈએ છે, सम्यक दर्शन જોઈએ છે, इसका भी मोह होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मोह का क्षय, इसका नाम है मोक्ष। अब एक दो लाइन और भी आपको बताते हैं। वो जो रचना आपके पहले शुरू में पढ़ी थी, धीरे धीरे आगे तो थोड़ा बहुत कुछ फिर बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ता है, भाव ऐसा रहता है। अब जिन मंदिर की बात अपन ने व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में की, अब थोड़ी सी बात कि अब मेरी भावना क्या है भगवान मंदिर की। अब मैं चाहूं जगदीश, जगदीश मतलब जगत को देखने वाले। अब मैं चाहूं जगदीश, नीचे चैत्य बनाओ ईश। मंदिर बन गया, भगवान विराजमान हो गए। अब क्या भावना है? भगवान मंदिर विराजमान हो गया, भगवान विराजमान हो गए, अब मेरी भावना क्या है? अब मैं चाहूं जगदीश, नीचे चैत्य बनाओ ईश। चैत्य बनाओ मतलब अब मेरा मंदिर बनाओ, निज चैत्य बनाओ ईश, चैत्यालय अपना बनाओ ईश। परिणति को करूं मैं मंदिर, इसको मंदिर, परिणति को, परिणति को करूं मैं मंदिर, ध्रुव ज्ञान चैत्य उस अंदर। परिणति को मंदिर बनाओ, और वो जो चैत्य है, ध्रुव है, उसको भगवान। और फिर अब तो ये बात हो गई मंदिर बनाने की, और वो चैत्य है वो भगवान है। और भगवान कब बनेंगे? प्रतिष्ठा करेंगे तभी तो बनेंगे, मूर्ति तब तो प्रतिष्ठित होगी। फिर कह रहे अरु करू प्रतिष्ठा भारी, बाहर की प्रतिष्ठा तो भारी करना ही है मंदिर की, लेकिन उसके बाद अपनी प्रतिष्ठा। अरु करू प्रतिष्ठा भारी, मेटू आरती
संसारी, नीटू आरती संसारी, ये जो संसार का आवागमन है इसका अभाव करूं, प्रभु भेद भक्ति को त्यागू, किसको त्यागू, भेद भक्ति, जो भेद भक्ति करे ना, ये जो भगवान के गुणों का वर्णन करना का ये भाव का व्यवहार का भाव है, प्रभु भेद भक्ति को त्यागू अरु निज अभेद में पागू। हे प्रभु कब तक भेद की दृष्टि करता रहूंगा, भेद भक्ति करता रहूंगा, अब तो ऐसी भक्ति करूं कि अभेद में तन्मय हो जाओ। यही सच्चा जिन मंदिर का निर्माण करना है, यही सच्ची प्रतिष्ठा है। इसी भावना से हम ये जिन मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। अभी तो थोड़ा सा हमने कहा है, बाकी तो अभी अपनी जो मनोवती की कथा हो रही है उसके अंदर भी ऐसा प्रासंगिक उसका अवसर आएगा, तो समय समय पर हम आपको उसके बारे में ज्ञान कराते रहेंगे। इसी भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।